रात के 7 बजने वाले थे। सूरज सड़क की भीड़ से उलझा हुआ कार ड्राइव करता हुआ ऑफिस से घर जा रहा था, पर दिमाग में विचारों का घमासान व दिल में भावनाओं की उठापटक जारी थी। ऑफिस में रिया का फोन आया था कि किशन की तबीयत ठीक नहीं लग रही, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, पर चाहते हुए भी वह जल्दी नहीं निकल पाया था। बॉस ने 5 बजे मीटिंग रख ली थी। कार पार्किंग में लगाकर अपने फ्लैट पर पहुंचकर उसने घंटी बजा दी। रिया जैसे तैयार ही बैठी थी, दरवाजा खोलते ही शुरू हो गई। अब आ रहे हो? बच्चे की भी चिंता नहीं है तुम्हें? हर समय बस नौकरी नौकरी। अगर बच्चे को कुछ हो गया तो क्या करोगे इस नौकरी का? घर आकर उसको पानी भी नहीं पूछा था। दिल कर रहा था कपड़े बदलकर एसी और पंखा चलाकर बिस्तर पर लेट जाए, पर किशन को डॉक्टर को दिखाना जरूरी था। उसने किशन का माथा छुआ, बुखार से तप रहा था। चलो जल्दी चलो। वह बिना रिया की बात का जवाब दिए बाहर निकल गया। डॉक्टर के पास से वापस आए तो दिल और भी खिन्न हो गया। 4 साल के किशन को वायरल हो गया था। रिया तुम ड्राइविंग क्यों नहीं सीखती? कार नहीं तो स्कूटी ही सीख लो, कई मुश्किलें आसान हो जाएंगी। एक दिन सूरज रिया का मूड अच्छा देखकर बोला था, घर गृहस्थी व बच्चा संभालूं या फिर किस समय जाऊं सीखने? तुम ही बताओ। सीखने की इच्छा रखने वाले को पूछना नहीं पड़ता, वो समय निकाल ही लेते हैं। सूरज बोला, तुम तो बस हवा में ही बातें करते हो। मुझे नहीं सीखना, और सीखने की ज़रूरत क्या? ज़रूरत तो बहुत है। छोटे छोटे कामों के लिए मेरा मुंह देखती हो। आजकल महिलाएं कितनी आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर में पैसे नहीं कमाती इसलिए कह रहे हो? अच्छी खासी डिग्री है मेरे पास, चाहूँ तो मैं भी कमा सकती हूँ, पर तुम ही नहीं चाहते। रिया उसकी बात समझे बिना बातचीत का रुख मोड़ते हुए बोली। सूरज का दिल फट पड़ा। एक स्कूटी कार सीखने के लिए समय नहीं है, घर बाहर के काम हो नहीं पाते, नौकरी क्या करना आसान है? पर यथासंभव स्वर को शांत रखकर बोला, यह मैंने कब कहा? आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना ही होता है? स्कूटी या कार ड्राइविंग आने से बाहर के काम का सभी काम तुम खुद कर सकोगी। इन बातों में आत्मनिर्भर होना आज की गृहिणी के लिए कितना आवश्यक है। एक पति को कितनी मदद मिलती है इससे। आजकल तो माता पिता ही शादी से पहले ये सब सिखा देते हैं लड़कियों को। मेरे पिता ने अच्छा खासा दहेज दिया था, कार ड्राइविंग नहीं सिखाई तो क्या? कार तो दी थी। रिया चिढ़कर बोली, उफ, तुम्हारे पिता और तुम्हारा दहेज मांगा किसने था? आजकल इस दहेज की जरूरत नहीं होती। जरूरत है लड़कियों को जमाने के अनुसार अंदर बाहर के कामों में परफेक्ट बनना, कोरी डिग्री लेना नहीं। तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती, सीखना भी नहीं चाहती, इसलिए बाहर के छोटे से छोटे कामों के लिए तुम मुझ पर निर्भर रहती हो। अस्पताल से घर आते ड्राइव करते हुए सूरज यही सब बातें सोच रहा था। अगर आज रिया खुद ही समय से किशन को डॉक्टर को दिखा लाती तो न उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होती और न उसे ऑफिस से घर आकर इस कदर परेशान होना पड़ता। पर रिया जैसी लाड़ प्यार में पली लड़कियों की बात ही अलग है। नाजुक इतनी की गृहस्थी भी ठीक से संभाल नहीं पाती, नकचड़ी इतनी की रिश्तेदारों या सास ससुर को पास नहीं भटकने देती, और शान बान इतनी की घर बाहर के काम करने में नानी याद आती है। डिग्री भी इस लायक नहीं कि इतना कमा सके कि कोई बहुत अधिक आर्थिक मदद मिल सके। घर पहुंचकर दिन भर का थका मादा सूरज कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गया। रिया किशन के पास थी, पर सूरज के दिमाग में अभी भी विचारों का टहलना लगातार जारी था। 7 साल हो गए हैं उनके विवाह को। जब उसके विवाह की बात चली तो पत्नी के रूप में उसने एक शिक्षित गृहिणी की ही कामना की, यही सोचकर कि घर व बच्चे संभालना भी फुल टाइम जॉब ही है, और उसकी पत्नी घर संभालेगी तो वह उसे पूरा तवज्जो व सम्मान देगा जो उसने अभी तक किसी गृहिणी को मिलते नहीं देखा था। पर इस 7 साल में वह ऊब सा गया था अपने वैवाहिक जीवन से। नौकरी में भले ही बहुत व्यस्तता थी, पर वह एक सम्मान व संतोषजनक ओहदे पर था। माता पिता का इकलौता बेटा होने के नाते वह उनके प्रति अपने कर्तव्य को समझता था और उन्हें पूरा भी करना चाहता था। दीदी विवाह के बाद ससुराल चली गई थी। अपने
बच्चों व नौकरी की व्यस्तता में वह घर कम ही आ पाती थी, पर बीच-बीच में माता-पिता को चिट्ठी लिखकर भेजती थी। उसके पिता ने काफ़ी कठिनाइयों व सीमित आय के साथ वह माँ ने अपनी इच्छाओं को मारकर उन दोनों भाई-बहन को बहुत अच्छी शिक्षा दी थी। दोनों भाई-बहन ने माता-पिता के सपनों में मनचाहे रंग भर दिए थे, पर इन 7 सालों में उनके खुद के सपने के रंग फीके पड़ने लगे थे, जिन्हें विवाह एक गुलामी से अधिक कुछ नज़र नहीं आता था। आखिर क्यों करें वे विवाह? विवाह करने व बच्चे पैदा करने में उन्हें अपने जीवन की सार्थकता नज़र नहीं आती थी, लेकिन जब वह अपने से जैसे युवाओं के बारे में सोचता है तो पूछना चाहता है कि उसके जीवन की कौन-सी सार्थकता है विवाह करने में? क्यों करें वे विवाह? क्यों पिसे वे गृहस्थी की चक्की में? अच्छा काम करते हैं तो क्यों न रहे स्वतंत्र? आखिर क्यों बने कोल्हू का बैल? क्यों बंधे गले में घंटी? पिछली पीढ़ी तक क्या हुआ, इस फालतू की बहस में वह नहीं पड़ना चाहता था, पर आज के समय में विवाह को अधिकतर लड़कियों की नज़र से ही क्यों देखा जाता है, लड़कों की नज़र से क्यों नहीं सोचा जाता, लेकिन किसी से कह नहीं पाता था। अपने दिल में उबलते इन विचारों को माता-पिता एक छोटे से गाँव में रहते थे। रिटायरमेंट के बाद पिता अपने गाँव के घर में ही रहने चले गए थे। दोनों भाई-बहन की शिक्षा-दीक्षा के बाद वे शहर में अपने लिए एक अदद छत बनाने लायक भी नहीं बचा पाए थे।